मुझे दादाजी समझाते हैं वाणी कैसी चाहिए, वर्तन कैसा चाहिए, आचरण कैसा चाहिए। इंसान को जोड़ना है भगवत कार्य में या प्रभु कार्य में, तो केवल बोलने से नहीं चलता है। वर्तन भी देखना है। लोग वर्तन भी देखते हैं, आचरण भी देखते हैं। तो वाणी के साथ वर्तन भी भगवान के रास्ते पे चलने वाले का अच्छा चाहिए, शुद्ध चाहिए। कम से कम प्रयत्न करना चाहिए, वो होगा धीरे धीरे। हमने देखा था वाणी कैसी चाहिए। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम जब स्वाध्याय अभ्यसनम चैवम वाङ्मयम तपोच्यते। उद्वेग ना करने वाली, किसी को उद्वेग नहीं होना चाहिए। सत्य चाहिए, प्रिय चाहिए, हितकारी चाहिए। और भाव फेरे में हम इसीलिए जाते हैं। भाव फेरे में हम सत्य कथन करते हैं, हितकारक बोलते हैं और प्रिय बोलते हैं। भाव फेरे में हम जाते हैं तो ये जो रुक्ष हुई जनता है, लोग हैं, इनको प्यार देने जाते हैं। ज्ञान तो बहुत है लोगों को, प्यार ज्ञान की कोई कमी नहीं है। 24 घंटा टीवी पर ज्ञान चालू है। कहाँ ज्ञान की कमी है? सामने वाले के पास कहाँ ज्ञान कमी है जो हम उसको ज्ञान देने जा रहे हैं? हम ज्ञान बांटने नहीं जा रहे, प्यार बांटने जा रहे हैं। इसको दादाजी ऊब कहते हैं। ऊब देने जाते हैं हम। जीवो जीव से जीवनम, इसका अर्थ बताते हैं लोग कि एक प्राणी दूसरे प्राणी को मार कर खाता है और जिंदा रहता है। पर दादाजी कहते हैं कि एक प्राणी दूसरे प्राणी के प्यार के ऊपर जिंदा रहता है, को ऊब कहते हैं। ये चाहिए इंसान को। जैसे माँ के पास जब छोटा बच्चा, रोने वाला बच्चा जब माँ के पास माँ उसको उठा लेती है, उसको कुछ नहीं समझता है, पर माँ ने हाथ लगाया कि वो शांत हो जाता है। को ऊब मिल गई, प्यार मिल गया। दोस्त दोस्त के प्यार के ऊपर, पति पत्नी के प्यार के ऊपर, पति पत्नी, पत्नी पति, माँ बाप, बच्चा, ये सब एक दूसरे के प्यार के ऊपर जिंदा है। उनको प्यार चाहिए एक दूसरे का। नहीं तो घर में यांत्रिकता आ जाती है। और आज घर घर में यांत्रिकता आ गई है। दीवारें है घर में, लोग दिखते हैं, पर यांत्रिकता आ गई है। और ये यांत्रिकता निकालने के लिए उनको प्यार की जरूरत है। जो भी आज जाते हैं, पैसा मांगने के लिए रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं। वोट मांगने के लिए राजनीतिक लोग आते हैं। स्वार्थ के लिए सब आते हैं। प्यार देने के लिए कौन जा रहा है?
प्यार से रिश्ता समझाने वाला, भगवान का रिश्ता समझाने के लिए कौन जा रहा है? ये स्वाध्यायी जा रहे हैं। ये प्रचारक नहीं है कार्य का, ये प्रसारक नहीं है, ये जीवन विकास करने वाला, खुद से भगवान का रिश्ता पक्का करने के लिए स्वाध्यायी घर से निकलता है, जीवन विकास करने के लिए निकलता है, लोगों को प्यार देने के लिए निकलता है। इसे भाव फेरी कहते हैं। स्वाध्याय में ये भाव फेरी है। इससे अपना खुद का भाव खुलता है, और जब भाव खुलने लगता है, खिलने लगता है, तो जीवन में सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति महसूस होती है, क्योंकि हम निस्वार्थ निकलते हैं, और निस्वार्थता में आनंद की अनुभूति आती है। इसलिए दादा कहते हैं कि प्यार देने के लिए समाज में जाओ, लोगों को बहुत जरूरत है उसकी। ज्ञान बांटने वाला को अहंकार हो जाता है, पर प्यार बांटने वालों को कभी अहंकार नहीं होता। इसलिए प्यार बांटना है। दादाजी ने लाखों लोगों को प्यार बांटा है, इसलिए आज लाखों लोग दादाजी के रास्ते पर चल रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं। विचार तो अपने आप मिल जाते हैं, वो तो वर्तन से भी मिल जाते हैं। केवल बोलने से आदमी नहीं बदलता। वो देखता है कि ये आदमी को क्या चाहिए, जो 10 बार मेरे पास आ रहा है, बैठ रहा है, बस पानी छोड़ा तो कुछ नहीं लेता है, इसको चाहिए क्या? और वो पिघलने लगता है। उसको समझ में आता है कि अरे इसको कोई स्वार्थ नहीं है। फिर वो अपने आप जुड़ जाता है, और वो जब प्रभु कार्य में जुड़ जाता है, तब हमारे अंदर की खुशी या हम बयान नहीं कर सकते हैं, इतनी खुशी हो जाती है। इसका एहसास करो, भावफेरी में जाओ। एक पंचतंत्र में कहानी है कि जो हवा रहती है ना, हवा और सूरज ये बातें कर रहे थे। तो रास्ते में एक आदमी, ठंड के दिन थे, तो रास्ते में एक आदमी वो चादर लपेट कर जा रहा था शरीर पर। और सुनसान रास्ता था, पुराने जमाने की कहानी है, कोई गाड़ियां वाड़ियां तब नहीं थी, मिट्टी का कच्चा रास्ता था। बेचारा जा रहा था, अपना दूसरे गांव जा रहा था। अब ये सूरज और हवा जो होती है बातें कर रहे थे, और हवा ने देखा ये आदमी चादर लपेट कर रास्ते से चल रहा है, तो उसने सूरज से, अहंकार से, गर्व से कहा कि देख अभी मैं इस आदमी की चादर को उड़ाकर फेंक देती हूँ, देख मेरी शक्ति का अंदाज तुझे आ जाएगा, मुझे में कितनी शक्ति है। कि चादर को मैं फेंक दूंगी। सूरज ने कहा क्यों मजाक करती हो उसका, जाने दो। नहीं, बोले आज मेरा मन हो रहा है मजाक करने का, और मुझे उसका चादर को निकाल कर फेंक देना है, उड़ा ले जाना है। उसको अहंकार हो गया था अपनी शक्ति पर। तो हवा ने क्या किया, तेज गति से बहने लगी।
अब तेज गति से बहने लगी तो उस आदमी ने चादर को जोर से पकड़ना चालू कर दिया। हवा और तेज हो गई। एक तो ठंड के दिन, वो जितनी तेज होती जाए गई उतना उतना घट, यानी जोर से चादर को उसने और जोर से पकड़ना चालू कर दिया। अब ये क्रिया चलती रही, पर उस आदमी ने चादर को छोड़ा ही नहीं। इतना पक्का लपेट कर रखा, क्योंकि तूफान जैसी परिस्थिति हो गई। फिर भी उस आदमी ने चादर को नहीं छोड़ा। हवा ने सब कुछ करके देखा, बाद में थक गई और सूरज से कहा कि मैं नहीं कर सकी, उसकी चादर को मैं उड़ा नहीं सकी। हवा रुक गई, शांत हो गई। सूरज ने कहा, अब देख, मैं उसकी चादर निकाल कर दिखाता हूँ। सूरज ने क्या किया, तपना शुरू कर दिया। अब जैसे तपना चालू कर दिया, गर्मी होने लगी। वो आदमी ने अपने आप चादर निकाल कर बाजू रख दी और हाथ में लेकर चलने लगा। और गर्मी होने लगी तो उसने कपड़े भी निकाल कर डाल दिए, कपड़ा भी बाजू कर दिया। इतना गर्मी लगने लगा। क्या किया सूरज ने, गर्मी दे दी। एक गर्मी की जो ऊब होती है, जो अब ठंड के दिनों में अग्नि के पास बैठते हैं तो उसमें से जो हमें मिलता है उसको ऊब कहते हैं। कितना बढ़िया लगता है, मजा आता है गर्मी के दिनों में, ठंड के दिनों में अग्नि के पास बैठने से। उसको ऊब कहते हैं। सूरज ने केवल ऊब दे दी, गर्मी दे दी, उसने कपड़ा निकाल कर डाल दिया बाजू में। बस वही करना है। जब हम लोगों के पास जाते हैं भाव फेरी में, तब उसके मन में बहुत सारा कूड़ा होता है, बहुत सारी चादरें लपेटी हुई होती है, स्वार्थ की, अहंकार की भी, सुख की, दुख की, बहुत सारी बातें उसमें लपेटी हुई रहती है जीवन में। उसको खोलना है, उसका मन को खुला करना है। और ये कौन करता है, स्वाध्याय करता है। जब उसको प्यार की ऊब देता है, उसके पास बैठता है। अगर किसान होगा तो पूछता है कि खेती में क्या लगाया, फसल का भाव कितना आया। अब इसको कौन सी फसल का भाव पूछकर खरीदना है सब कुछ। पर दादाजी कहते हैं कि उसका जो नित्य क्रम है, वो जो करता है उससे रिलेटेड बातें करो। अपनी बातें बात में सुनाओ। हम सुनाने के लिए नहीं जा रहे, हम सुनने के लिए जा रहे। लोगों को सुनने के लिए हमें जाना है, सुनाने के लिए सब आते हैं, हम सुनने के लिए जा रहे हैं। उसको सुनाने वाला नहीं चाहिए, सुनने वाला चाहिए। उसे बात करो, फसल कैसे आई, कितना भाव आ गया, नुकसान हुआ क्या, ये सब उससे बातें उसके रिलेटेड करोगे तो उसको मजा आता है। जब आदमी को अपने से रिलेटेड बातें कोई करता है ना, तो उसको इंटरेस्ट आता है, तो फिर वो बात करने लगेगा। फिर पूछो, बच्चे कहाँ है, अगर बाहर है तो कैसा चल रहा है उनका, आपकी लड़की है तो शादी हुई क्या, कहाँ पर दी, दामाद जी क्या करते हैं, कैसा चल रहा है बेटी का। ऐसे प्यार से बातें करो। जब ऐसा करने लगते हैं ना, तो उसको अच्छा लगता है कि अरे ये आदमी मेरे बारे में इतना सब कुछ ये कर रहा है, उसको अच्छा लगता है। देखो, जहाँ स्वार्थ नहीं होता है ना, वह आदमी को समझ में आ जाता है और वो बहुत प्यार से बात करता है।
इसको ऊब देना कहते हैं, प्यार देना कहते हैं कि कोई तो है जो मेरा सुनने के लिए आ गया। वो धीरे धीरे खाली होने लगता है, फिर धीरे धीरे उसके जीवन के सुख दुख बताने लगता है, और धीरे धीरे उसको हमारे से अपनापन लगता है। तो जैसे जैसे हम जाना चालू करते हैं, आज गए, फिर 4-8 दिन के बाद फिर उसके पास गए, सुनते रहो, उसको सुनते रहो। यही तो कला है कि उसको खुला करो, उसको ऊब दो, उसको प्यार दो। जो भी मन में उसके कूड़ा पड़ा है उसको निकालो, उसको प्यार दो। फिर देखो वो इतना गहरा रिश्ता बन जाता है। और फिर दादाजी कहते हैं कि फिर आप स्वाध्याय समझाओ। पहले उसको खाली करो। किसी भी भरी हुई बाल्टी में अगर पानी डालोगे तो वो पानी बाहर निकल जाएगा। पहले उसकी बाल्टी को खाली करो, उस बाल्टी का पानी खाली करो, फिर अपना पानी उसमें डालो। आप पहले ही जाकर तुरंत शुरू हो जाओगे तो फिर वो सब बाहर निकल जाएगा। वो हाँ 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 कहेगा, छोड़ देगा, रिश्ता नहीं बांधेगा। भाव फेरे में रिश्ता बांधना होता है, निस्वार्थता का, प्यार का। भाव फेरे में जब जाते हैं तो व्यवहार नहीं आना चाहिए, किसी भी बात का व्यवहार नहीं। अरे वाह, अपने अपने खेती में, आपके खेती में तो फसल अच्छी आई है, तो भाव भी अच्छा है, चलो हम जरा 2-5 केजी लेके जाते हैं। तो वो तो बेचारा पैसा भी नहीं लगा, फुकट में ही देगा। क्योंकि इतना प्यार से आप बात कर रहे हो तो वो तो फुकट में ही देगा, क्यों लेने का। अरे ऐसी एक तो जगह रखो जहाँ हमारी दृष्टि स्वार्थ से भरी नहीं है। वहां सस्ता भी मिलता होगा तो भी हमें नहीं लेना है। जब हम किसी गांव में भाव फेरी में जाते हैं तब वहां कोई भी चीज सस्ती भी मिल जाती है तो भी नहीं लेने की, क्योंकि हम बाजार करने के लिए नहीं जा रहे। हमारी दृष्टि वहां निस्वार्थता देखने के लिए जा रही है। चाहे तो हम बाहर महंगा मिलता है तो महंगा लेंगे, पर भाव फेरी में जहाँ जाते हैं वहां व्यवहार कभी नहीं होना चाहिए। इसे तो वर्तन कहते हैं। नहीं तो वो लोग तो बेचारे कहेंगे कि अरे ये आदमी तो 50 किलोमीटर दूर आ रहा है हमारे लिए, इतने दिनों से आता है। तो वो सस्ता नहीं और सस्ता दे देंगे, बोलेंगे हम इतना तो कर सकते हैं इसके लिए। वो बहुत सस्ता दे देंगे, नुकसान उठाकर दे देंगे, क्योंकि ये प्यार है। तो क्या इसीलिए हमें जाना है? बिल्कुल नहीं। जहाँ व्यवहार आ गया वहां रिश्ते खत्म होने शुरू हो जाते हैं। दादाजी कहते हैं कभी व्यवहार नहीं करना। भाव फेरे में जब जाते हो तो व्यवहार की बात, सौदे की बात, व्यापार की बात कभी नहीं करना। स्वार्थ की दुर्गंध आ गई, भगवान वहां नहीं रहता। इसलिए जहां भी, जिस भी गांव में जाओगे, जिस घर में जाओगे, स्वार्थ नहीं देखना। उसको सिर्फ प्रेम देना और भगवान का प्रेम समझाना कि देख तेरे ऊपर भगवान 24 घंटा प्यार कर रहा है। अरे तू सोता है तो भी तेरी सांस चलाता है। कौन चलाता है? तेरी किसी को जरूरत नहीं है, फिर भी भगवान तुझे सवेरे उठाने आता है क्योंकि उसको तेरी जरूरत है। अगर तेरी उसको कीमत ना होती तो भगवान तुझे क्यों उठाता? ये भगवान का प्रेम है, प्यार है। तू सो रहा है तो भी सांस चल रही है, कौन चला रहा है? ये उसका प्यार है। ये सब प्यार उसको समझाओ, उसको याद दिलाओ कि देख भगवान के बगैर तेरा कुछ भी नहीं चल रहा है। इतनी सेवा भगवान दिन रात कर रहा है, तो क्या उसके लिए समय निकालना ये मनुष्यता नहीं है? अगर तू मनुष्य है तो तुझे समय निकालना है, भगवान के प्रति कृतज्ञता रखना है।
नहीं तो एक जानवर में और एक इंसान में फर्क क्या? नाहम पशु नाहम पक्षी अहम मनुष्य। आहार आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। आहार मतलब भोजन, नींद, आहार निद्रा भय मैथुनम च, भय यानी डर, और मैथुन यानी काम क्रीड़ा वगैरह सब कुछ, संसार। एक जानवर में भी है और इंसान में भी है। ये चारों चीजें जानवर भी करता है, इंसान भी करता है। फर्क क्या है फिर? एक ही फर्क है। जानवर भगवान को नहीं पहचानता, नहीं मानता। वो तो बस खाता पीता सोता है, बाकी क्या करता है? पर इंसान भगवान को पहचानता है, जानता है कि उसकी वजह से ही मैं हूं, मेरा अस्तित्व भगवान की वजह से है। ये जो पहचानने की शक्ति है, अतिरिक्त बुद्धि है, ये इंसान को मिली है। और ये स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है, थोड़ी भगवान के कार्य में इस्तेमाल करे तो मनुष्य है, नहीं तो हम जानवर है। कौन भगवान, कैसा भगवान, हम नहीं मानते। ये जानवर है, ये कोई इंसान नहीं है। तो इसीलिए उसको भगवान का स्पर्श महसूस करने के लिए, सामीप्य संबंध समझाने के लिए भाव फेरी होती है। इसलिए स्वाध्याय भाव फेरी करते हैं, भाव फेरी में जाते हैं, प्रेम से बात करते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं। ये रिश्ता बांधने की ताकत केवल स्वाध्याय में है, और आज दुनिया में केवल स्वाध्याय ये काम कर रहे हैं। दादाजी कहते हैं हमें इंसान को जोड़ना है, और ये जोड़ने से एक अद्भुत शक्ति निर्माण हो जाती है। और दादाजी ने प्रूव करके दिखाया कि भक्ति इज सोशल फोर्स। भक्ति एक सामाजिक शक्ति है। इस सामाजिक शक्ति का दादाजी ने उपयोग करके दिखाया है। हमारे देश में कितने सारे प्रयोग किए गए हैं, दादाजी ने ये भक्ति के माध्यम से खड़े करके दिखाए कि जब भक्ति के माध्यम से लोग इकट्ठा होते हैं, तब गांव का गांव बदल जाता है, गांव की सूरत बदल जाती है। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे गांव दादाजी ने खड़े किए कि जो 100% व्यसन मुक्त हो गए। व्यसन मुक्त, दारू गुटखा कुछ नहीं, अपने आप हो गए। अमृतालय खड़ा किया, जिस गांव में 60% से ज्यादा स्वाध्यायी है, वहां अमृतालय बन गया। 20-20 गांव का परिवार दादाजी ने खड़ा किया। आजू बाजू के 20 गांव मिलकर एक परिवार। यह आसान बात है क्या? 20 गांव एक ही विचारों से जी रहे हैं, स्वाध्यायी विचारों से जी रहे हैं। 20-20 गांव, अरे आप 20 परिवार करके दिखाओ। बोलने में क्या लगता है? मैंने यही कहा कि बोलने में क्या लगता है। बैठे बैठे गद्दी पर या कुर्सी पर बैठकर, व्यासपीठ पर बैठकर, व्यासपीठ उसे ही बोला जाता है जहाँ निस्वार्थता से प्रवचन किया जाता है, बाकी व्यासपीठ नहीं है। पर समझने के लिए कहता हूँ कि बैठे बैठे व्यासपीठ पर महाराज जी सामने वाले हजारों लोगों की भीड़ को कहते हैं
ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो। खुद तो गद्दी से हिलते नहीं, कहीं पर जाते नहीं, गांव में जाते नहीं, खुद कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ प्रवचन करते। केवल प्रवचन से आदमी नहीं बदलता है, बस मुंडी हिलाता है, अच्छा लगता है, वाह वाह महाराज जी कितना मीठा बोलते थे, वाह वाह बहुत अच्छा। बस घर जाते हैं, कृत कृत्य हो जाते हैं कि बहुत अच्छा प्रवचन सुना। अरे पर जीवन में कितना परिवर्तन आया, कुछ आया, कुछ फर्क पड़ा? ऐसे प्रवचन से कभी बदलाव होंगे? सुनने से कुर्ती में भी लाना चाहिए। और कुर्ती तब होती है जब महाराज की भी वर्तन को देखा जाता है, तो उसका शिष्य भी काम करेगा। अब महाराज जी गद्दी पर बैठे तो यह आदमी क्या करेगा? ये भी वही करेगा, सुनेगा और घर पे चला जाएगा, सो जाएगा। पर यहाँ दादाजी ने भाव फेरी खुद की, गांव गांव में गए, देश विदेश में घूमे हैं, और दादाजी ये करते हुए लोगों ने देखा, स्वाध्यायी ने देखा। दादाजी ने कभी कुछ नहीं कहा, अपने वर्तन से स्वाध्यायी बदले हैं। फिर स्वाध्यायी पूछने लगे कि दादाजी जैसा आप जाते हो वैसा हम भी आ सकते हैं क्या आपके साथ? फिर दादाजी ने कहा हाँ क्यों नहीं। और तब एक एक आदमी जुड़ने लगा, और आज लाखों लोग हो गए। ये केवल प्रवचन करने से नहीं हुआ है, ये वर्तन से होता है कि लोग भी मेरी वर्तन देखते हैं, वाणी देखते हैं, वैसा वर्तन भी देखते हैं। क्या आदमी बोलता तो है पर खुद भी करता है क्या? हमें तो बड़ी अच्छी त्रिकाल संध्या समझाता है, पर वो देखते हैं ये भोजन करता है तब ये खुद भी यज्ञ शिष्टा शिलासन तो कहता है क्या, हाथ जोड़ता है क्या? सब देखता है। इसलिए हमारा वर्तन भी जैसा बोलते हैं वैसा ही चाहिए। इसलिए भाव फिरी होती है, और ये धीरे धीरे होगा, एकदम तुरंत बदलाव कभी नहीं होता है किसी में। खुद में नहीं होता है तो उसमें क्या होगा? हमें भी पूरे जीवन भर इस क्रिया में चलना है, पूरी जिंदगी जाएंगे तो भी वृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है, बहुत समय लगता है, 3 3 जन्म लगते हैं। इसलिए सतु दीर्घ काले नैरंतर्यम सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। बस सतत करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। स्वाध्याय ये जो है जीना है, ये करना नहीं, जीना है, इसको जीना है। 24 घंटे स्वाध्याय हमें जीना है। ये सतत याद रहना है कि भगवान मेरे साथ है, मुझसे उसका रिश्ता है, और मुझे उसके करीब जाना है। अब जितना करते जाओगे उतना करीब जाते रहोगे। इसलिए स्वाध्याय में जीना है। यही परिवर्तन भाव फिर में आता है, इंसान जुड़ जाता है, मानव मानव से जुड़ता है, मानव भगवान से जुड़ता है, मानव संस्कृति से जुड़ता है, संस्कृति का कार्य करता है। हमें अपनी संस्कृति का कार्य करना है, गौरवशाली संस्कृति का सम्मान बढ़ाना है, मूर्ति पूजा का महत्व बढ़ाना है। मूर्ति पूजा इज परफेक्ट साइंस, दादाजी कहते हैं। मूर्ति पूजा ये एक ही ऐसी चीज है जो भारत के पास स्पेशल है। बाकी सारी दुनिया में दादाजी कहते हैं विचारों की कोई कमी नहीं है। थोड़ा बहुत इधर उधर सबके विचार एक जैसे ही है, इतना कोई फर्क नहीं है। पर भारत के पास दुनिया को देने के लिए अगर कुछ है तो एक ही चीज है, वो है मूर्ति पूजा। ये और ये दादाजी बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं कि मूर्ति पूजा क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी ताकत क्या है, इसकी शक्ति क्या है। ये जिसको समझ में आ गई, बस उसके जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ गया। तो ये बातें धीरे 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 स्वाध्याय में समझ में आएगी। इसलिए हमें स्वाध्याय करना है। इसलिए हम दादाजी को कहेंगे, दादाजी आपने हमारे लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। हम भी
प्रभु कार्य करने के लिए कटिबद्ध है। संस्कृति के लिए अपना गर्दन भी काटने के लिए तैयार है। अपने देश के लिए जो भी देने की जरूरत है हम देने के लिए तैयार है। ये दादाजी के विचारों की शक्ति है। हम समर्पण सीख गए हैं देश के प्रति, भगवान के प्रति, समाज के प्रति। विश्वास तथा समर्पण ये सब बातें सीख गए। ये केवल स्वाध्याय कार्य में ही आपको देखने को मिलेगी। तो दादाजी हम आपके कार्य से जुड़े रहेंगे। हमें शक्ति दे दो, कार्य करने की शक्ति हमें चाहिए। आप हमारे साथ हैं, प्रभु कार्य करेंगे। भगवत कार्य का झंडा घर घर में लहराएंगे, त्रिकाल संध्या ले जाएंगे। शक्ति मांगते हैं और आज हम यही रुक जाते हैं। जय योगेश्वर।